हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखे थे एरर इन मेजरमेंट। और आपको याद होगा मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि एनसीईआरटी का चैप्टर 2 में सोल्व एग्जाम्पल 7 मैक्सिमम लोगों ने सोल्व करके दिखाए हैं और सही करे हैं। फिर भी मैं एक बार इसे बोर्ड पे डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेंगे और उसका आंसर मैं अब यहां से बता रहा हूं। क्वेश्चन में टाइम का मेजरमेंट किया गया था और ये 5 रीडिंग कुछ इस तरह से हैं। पूछा गया था कि मीन टाइम क्या होगा, फिर इसमें एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन थे। अब एक एक करके देख लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपने रीडिंग लिए हैं इन सब को सम करके जितने बार रीडिंग लिए हैं, यहाँ 5 टाइम्स है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। सोल्व करके ये 2.62 आ रहा है, तो आपका टी मीन आ गया 2.62 सेकेंड। एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे निकालेंगे आप रिकॉल कीजिए। इसके लिए एब्सोल्यूट मीन एरर निकालने के लिए जो आपने टी मीन निकाले हैं इसे एज ए ट्रू वैल्यू ट्रीट करना है, और ये जो इंडिविजुअल मेजरमेंट हैं इन सबको कंपेयर कीजिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एरर कहलाएगा। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप एरर निकाल लीजिए। यानी फर्स्ट मेजरमेंट में जो आपका एरर था उसको डेल्टा T1 से लिखा गया है। निकालेंगे कैसे? मेजर्ड माइनस मीन, यही यहां पर आपका ट्रू वैल्यू जैसा ट्रीट हो रहा है। तो फर्स्ट में डेल्टा T1 आया 0.01। इसी तरह से सेकेंड में कितना एरर आएगा इंडिविजुअली, तो डेल्टा T2 माइनस 0.06, डेल्टा T3 माइनस 0.20। आप सोल्व कर लेना। डेल्टा T4 0.09, डेल्टा T5 0.18। एब्सोल्यूट मीन एरर आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल आपने एरर निकाले हैं इन सब के मॉड का सम डिवाइड बाय 5। मीन्स यहां आपने 5 टाइम्स रीडिंग लिए थे इसलिए 5। किसी न्यूमेरिकल में आप 4 टाइम्स रीडिंग ले रहे होते हो तो उस टाइम आपको 4 से डिवाइड करना है। सोल्व करके ये 0.11 सेकेंड आएगा। ये भी सेकेंड है, यूनिट तो सम ही होंगे, यूनिट का कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करें, तो टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन लिखना होता है। यहाँ डेसिमल के एक ही प्लेस तक लिख रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो टी मीन हो गया, टी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा टी मीन, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर। तो उसी तरह से हमने लिखे हैं, पहले यहां देख लो। और इसको और अच्छे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है 2.6 डेसिमल के एक ही प्लेस तक प्लस माइनस 0.1, ये हो गया एब्सोल्यूट मीन एरर। अब बात करेंगे कि रिलेटिव एरर क्या हो। फार्मूला आपको फिर से मैं बोलूंगा कि आप रिकॉल कीजिए। रिलेटिव एरर के लिए फार्मूला था डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन। तो डेल्टा टी मीन इज दिस। ये कैसा ट्रीट हो रहा है, डेल्टा टी मीन, और ये ट्रीट हो रहा है टी मीन। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। फार्मूला यही होता था, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन रिलेटिव एरर कहलाता था। सोल्व करेंगे कुछ ऐसा आएगा, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिए 0.04। थर्ड, परसेंटेज एरर क्या होंगे इस मेजरमेंट में, तो फार्मूला याद कीजिए डेल्टा टी मीन बाई टी मीन इंटू 100। सोल्व करेंगे ये 4% आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का। चलिए आज थोड़ा सा और डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ही
कि अब और किस किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन होंगे, तो मैं इसे रफ कर देता हूं और आपको आगे सिखाता हूं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। वो क्या है हम पहले वाले देखेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा फॉर्मेट गिवन हो कि लेंथ का मेजरमेंट किया गया है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, तो इसे आपको कंपेयर करना है। ये है L इज इक्वल टू एल मीन प्लस माइनस डेल्टा एल मीन, इसका मतलब यही है। ठीक है, और देखिएगा अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या था कि अगर ये डाटा गिवन है, एक लेंथ का मेजरमेंट किया गया और वो कुछ 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर आया है, तो मुझे बताइए कि मीन वैल्यू ऑफ लेंथ क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगा, इसमें रिलेटिव एरर क्या होंगे और परसेंटेज एरर क्या होगा। आप कंपेयर कीजिए, जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये मीन वैल्यू है, और ये क्या ही है, तो ये एब्सोल्यूट मीन एरर है। तो पहला का तो आंसर हमें मिल गया, ये मिटा के यहीं पे लिख देता हूं। फर्स्ट का आंसर क्या ही हो गया, मीन वैल्यू ऑफ लेंथ कहलाएगा कंपेयर करने पे 10 मीटर। एब्सोल्यूट मीन एरर आप बताएं मुझे 0.1 मीटर। रिलेटिव एरर बताएं नहीं, याद कीजिए फॉर्मूला, ये था डेल्टा एल मीन बाय एल मीन इंटू 100। क्या लिखेंगे, कंपेयर करके बताएं मुझे, 0.1 अपॉन 10 इंटू सॉरी हमें तो रिलेटिव एरर ही निकालना है, तो सिर्फ इतना ही होगा ना। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 0.1 बाय 10 0.01। अब है परसेंटेज एरर, क्या लिखेंगे, डेल्टा एल मीन बाय एल मीन इंटू 100, और यहां सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा एल मीन की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 1%। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन जो दिए थे उसके आंसर आपको मिल गया। ये मैंने सेपरेट कर दी, ये 4th वाला का आंसर है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके ऐसे वाले क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हाँ, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए क्या फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसी तरीका से एक और दूसरे फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको दिया गया है कि एक मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि 20 प्लस माइनस 2% है ना, यूनिट मीटर है, 20 प्लस माइनस 2%। अब आपको बताना है कि इस मेजरमेंट में मीन वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा और रिलेटिव एरर क्या होगा। अब देखिए एक एक करके ये जो 20 यहां लिखा गया है वो कंपेयर कीजिए। फिर से मैं बोलूंगा कि आप इससे कंपेयर करें कि L इज इक्वल टू एल मीन प्लस माइनस डेल्टा एल मीन, इसी से आपको कंपेयर करना है। बट यहां पर तो एब्सोल्यूट मीन एरर के फॉर्मेट में नहीं है, इसके प्लेस पे यहां परसेंटेज एरर लिखा गया है। कोई बात नहीं, एल मीन तो हमें पता होगा, ये यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज एरर, प्लस माइनस मैं ले देता हूं परसेंटेज एरर, इस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके एल मीन की वैल्यू तो लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 20 मीटर। अब इसे निकालने के लिए
थोड़ा सा आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूं। आप रिकॉल कीजिए कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, डेल्टा एल मीन बाय एल मीन इनटू 100 होता। आपको इस बार क्या निकालना है, डेल्टा एल मीन। आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, परसेंटेज एरर इनटू एल मीन अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल मीन। तो इस बार परसेंटेज एरर कितना था, 2%, तो 2 लिख दीजिए। एल मीन की वैल्यू कितनी, 20, तो 20 लिखिए। डिवाइड कितना से करना है, 100 से, और ये आएगा एब्सोल्यूट मीन एरर। इसे सोल्व कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 डिवाइड 10, 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा एल मीन। तो इस तरह से आपको डेल्टा एल मीन की वैल्यू पता हो गया, और ये कितने होंगे, 0.4। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 आंसर पता हो गए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मैं इसे मिटाकर यहीं लिखना चाहूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ही होगा आप बताइए। हमें अब लिखना है एल मीन और प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर, और ये है कितना, एब्सोल्यूट मीन एरर है 0.4। ठीक है, अब परसेंटेज एरर क्या होगा, मैं यही आंसर लिख देता हूं, ये ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 2%। रिलेटिव एरर क्या होंगे, मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं। फॉर्मूला देखिए, डेल्टा एल मीन कितना है, एक बार लिख देता हूं, डेल्टा एल मीन अपॉन एल मीन। तो डेल्टा एल मीन क्या दिख रहा है, डेल्टा एल मीन है आपको 0.4 डिवाइड बाय 20। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 0.02। तो इस तरह से आपको रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, स्टैंडर्ड फॉर्म, एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन वैल्यू इस फॉर्मेट में गिवन होगा क्वेश्चन, तो भी आप आसानी से निकाल लेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपको 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं, और दोनों फॉर्मेट के करस्पॉन्डिंग जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट हो गया कि मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में गिवन होंगे और कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आज फिर से आपको दे देते हैं, और इसे भी आप सोल्व करके हमें व्हाट्सएप करेंगे, और फिर मैं आपको आगे का वीडियो भेजूंगा जिसमें कुछ टॉपिक और कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो एक और क्वेश्चन मैं अभी होमवर्क में आपको देता हूं, आप इसे करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया हूं। ये क्वेश्चन है कि लेंथ का मेजरमेंट किया गया है, वो कुछ इस तरह से 30 मीटर प्लस माइनस 3% का एरर है। तो आपको बताना है कि इसमें मीन वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मीन एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या होंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसे आप करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं आगे का वीडियो आपको भेजूंगा। ठीक है, ओके।